नहीं हाँ। हमारी दोपहर। सॉरी चलो। बोलो बोलो। तो हमारी पिछली दोपहर कक्षा को की रिकॉर्डिंग नहीं मिली। रिकॉर्ड ही नहीं मेरी हुई, तो इसलिए नहीं हुई रिकॉर्डिंग थी। हुई नहीं है, 2-3 अच्छा, दिन पीछे रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो फिर इसका थोड़ा सा समझा देना आज। हमारी दोपहर स्थितिकरण कालीन का। कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जराधिकार पेज नंबर 363 363, गाथा नंबर 236 236 भाव चल रहा है सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का। ये सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं और ये 8 अंग उसके निर्जरा के कारण है। कदाचित इन 8 अंगों से विपरीत उसके जीवन में कोई बात यानी वह परिवर्तता हुआ दिखाई देवे, कदाचित, है ना। जैसे लिखा ना कि अतः उस ज्ञानी की प्रभावना के अपकर्ष से अपकर्ष से यानी ज्ञान की प्रभावना ना बढ़ाने से होने वाला बंध नहीं, किंतु निर्जरा ही है। ऐसे सभी गुणों के विषय में लिखी है ये बात। क्या कहते हैं कि कदाचित होता नहीं है। और ये भी किसकी अपेक्षा से लिखा है? यह भी सदमस्त की अपेक्षा से लिखा है कि तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ज्ञानी के जीवन में ऐसा है, पर वास्तव में तो ऐसा है नहीं, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय मात्र है। इसे कहते हैं सम्यक दृष्टि का वात्सल्य गुण। वात्सल्य किसको कहा? कि सभी जीवों के प्रति, देखो, जो चेत्यता मोक्ष मार्ग में स्थित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप 3 साधकों के साधनों के प्रति वात्सल्य करता है, यानी कि रत्नत्रय के मार्ग के प्रति वात्सल्य रखता है, रुचि रखता है, उसे प्राप्त करने का भाव रखता है। और उस मार्ग पे चलने वाले आचार्य उपाध्याय साधु के प्रति भी उसको वात्सल्य होता है, यानी कि रुचि होती है। उनके प्रति उसको प्रेम होता है, राग होता है, या उनका आदर होता है। ठीक है ना। उसे वात्सल्य कहते हैं। वास्तविक वात्सल्य क्या है? कि मार्ग को प्राप्त करने का जो भाव है और मार्ग को प्राप्त करने की जो उसका उसका पुरुषार्थ है, मार्ग की प्राप्ति का जो पुरुषार्थ है, वह वास्तव में उसका वात्सल्य है। और इसी प्रकार से सम्यदृष्टि को स्थितिकरण कहा। तो स्थितिकरण अर्थात जो स्वभाव में स्थित है, अपने आप को, अपने निज चैतन्य भाव को स्वभाव में स्थित रखते हैं और मार्ग में चलने वाले अन्य साधर्मी जनों को भी स्थित करते हैं। ठीक है ना। निश्चय और व्यवहार से इस प्रकार से प्ररूपण किया। और अभाव चल रहा है कि सम्यक दृष्टि को क्या है? जिन राज क्या ज्ञान प्रभावना यानी प्रभावना नाम का अंग होता है, वह प्रभावक होता है जिनेन्द्र के द्वारा। जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित रत्नत्रय का मार्ग है, वह उसकी प्रभावना करता है। किस प्रकार से प्रभावना करता है? स्वयं उस रत्नत्रय के मार्ग को धारण करके निरंतर अपने ज्ञान उपयोग, दर्शनोपयोग को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को जिनेन्द्र द्वारा कथित जो धर्म है उसमें रमण करा के, उसमें लगा के, उस पथ पे चलता हुआ वह जीव कैसा है? प्रभावना अंग को धारण करता है। विज्जारह मारूढ़ो मनोरह पहे शुभमयी जो चैदा तो जिन पहावी सम्मादित्य मुने दब्बो जिन मूर्ति मन रथ पंथ में विद्यारथारूढ़ घूमता जिन राज ज्ञान प्रभाव कर सम्यक दृष्टि जानना। क्या कहते हैं? यह चेत्यता अर्थात जो चैतन्य आत्मा, चेत्यता अर्थात जो स्वभाव का वेदन करने वाला है, अपने चैतन्य स्वभाव का जो अनुभव करने वाला है, ऐसा वह चेत्यता विद्यारथम आरूढ़ा, विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ हुआ, चढ़ा हुआ। विद्या का अर्थ क्या था ना? विद्या रूपी रथ पे आरूढ़ हुआ। विद्या, विद्या का जैसे सामान्य में कहेंगे इसे स्वाध्याय, लेकिन वास्तविक विद्या क्या है? जिसको स्वरूप का, स्वभाव का ज्ञान हुआ है, विद्यावान हुआ है, जिसने उस विद्या को धारण किया। विद्या रथ रूपी आरूढ़ हुआ, यानी कि अपने योग और अपने उपयोग को निरंतर जिनेन्द्र के, भगवान के द्वारा बतलाए गए मार्ग में अपने उपयोग को जो लगाए रखता है। जैसे रथ पे चढ़ा हुआ, यानी कि जो रथ की सैर कर रहा है, ऐसे जो विद्या रूपी रथ पे चढ़ा हुआ है, अर्थात जिसका योग उपयोग निरंतर रत्नात्रय के मार्ग में लगा हुआ है। मनोरथ पथेशु, मन रूपी रथ के पथ में, अर्थात वो योग उपयोग आदि के भाव को बताया है यहाँ पे। ज्ञान रूप रथ के चलने के मार्ग में
भ्रमणी यानी कि भ्रमण करता है, घूमता है, यानी कि योग और उपयोग को, जो मन है उसका, अपने मन को, तो मन का मतलब हो गया अपने योग और उपयोग को कहाँ रखता है, निरंतर रत्नत्रय के मार्ग में रखता है। और रत्नत्रय के मार्ग में ही रमण करता रहता है, घूमता रहता है, निरंतर अपने उपयोग को वहीं लगाए रखता है। ज्ञान और ध्यान के सिवा दूजा कोई काज नहीं है मुनिराजों के। तो मुनिराजों की अपेक्षा से ऐसा। और जो सम्यक दृष्टि जीव है वे सभी जीव कैसे हैं, जिनका चित्त एकमात्र रत्नत्रय के मार्ग में ही लगा है। जो रत्नत्रय के मार्ग में नहीं लग सके हैं, उन्हें रत्नत्रय मार्ग की प्राप्ति करने की निरंतर इच्छा है, उत्कंठता है कि मैं किसी प्रकार से भी इस राग भाव को छोड़ूं और उस वीत राग भाव को धारण करूं। ऐसा निरंतर उसमें अपने चित्त को लगाए रखते हैं वह जिन ज्ञान प्रभावी अर्थात जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाले सम्यक दृष्टि ज्ञातव्य जानना चाहिए। उन्हें सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। किन्हें? कैसे सम्यक दृष्टि? जो जिनेन्द्र देव के भगवान के द्वारा बतलाए गए मार्ग की प्रभावना करने वाले। और सच्ची प्रभावना क्या है? कि उनका योग उपयोग निरंतर उस ज्ञान मार्ग में लगा हुआ है, निरंतर लगा हुआ है ना। जिन्होंने अपने, देखो योग माने मन वचन का है, और उपयोग यानी ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, यानी कि जिनकी अंदर और बाहर दोनों ही प्रकार से जिनेन्द्र देव के द्वारा गया रत्नात्रय का जो मार्ग है उसमें वे चल रहे हैं। तो उनका जीवन कैसा नजर आ रहा है? उनका जीवन भी उसी में नजर आ रहा है, रत्नत्रय में नजर आ रहा है। चलते फिरते सिद्धों से गुरु, कैसे है मुनिराज? मानो सिद्ध ही चल रहे हो, समझे नहीं? चलते फिरते कैसे? मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, नेतारम कर्म भूभृता। नो मोक्ष मार्ग के कैसे हैं? नेता हैं। पकड़ में ही बात, पकड़ में ही। तो स्पष्ट ही झलक रहा है उनके जीवन से, स्पष्ट ही क्या, मोक्ष मार्ग झलक रहा है। जिन्होंने अपने योग को, अपने उपयोग को एक मोक्ष मार्ग में, रत्नात्रय के मार्ग में लगाया है, वे कैसे हैं? वे प्रभावना अंग गुण के धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत किरण एक गायक भावमयता के कारण, एक गायक स्वभाव का अनुभव करने के कारण, एक गायक स्वभावमय होने के कारण ज्ञान की समस्त शक्ति को प्रकट करने। ज्ञान की समस्त शक्ति क्या है? ज्ञान की समस्त शक्ति केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, है ना। तो ज्ञान की समस्त शक्ति यानी कि केवल ज्ञान। तो क्या कहते हैं? ज्ञान की समस्त शक्ति को प्रकट करने, विकसित करने, अर्थात फैलाने के द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है, अर्थात निरंतर अपने ज्ञान को विकसित करने में ही अपने उपयोग को लगाए रखता है, इसलिए प्रभावना करने वाला है। अतः उसे ज्ञान की प्रभावना के अपकर्ष से, अपकर्ष से अर्थात कि कदाचित वह रत्नत्रय के मार्ग में नहीं है ऐसा लगे आप, कदाचित, है ना। जैसे सम्यक दृष्टि आदि जीवों के जीवन में कदाचित कोई कार्य इस प्रकार के नजर आवे, गुण स्थान प्रमाण, कि जो वह करने योग्य नहीं लग रहे आप। ठीक, वो सब हम पिछली कक्षाओं में इसकी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। ज्ञान की प्रभावना ना बढ़ाने से होने वाला बंद नहीं, अपितु निर्जरा ही है। प्रभावना अंग का भावार्थ, प्रभावना का अर्थ है प्रकट करना। ये वाली लाइन हाँ, क्लियर नहीं है। ज्ञान की प्रभावना के अप्रकर्ष से मतलब ज्ञान की प्रभावना न बढ़ाने से, मतलब कैसे, कैसे लिया इसको? क्लियर? रत्नात्रय के मार्ग में जो उनकी प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति आपको कदाचित ऐसा लगे कि ज्ञानी की प्रवृत्ति रत्नात्रय के मार्ग से विरुद्ध है। आप जिसे सम्यक दृष्टि कह रहे हो, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जिसको वैराग्य की मुख्यता होनी चाहिए, उसके जीवन में कदाचित राग की मुख्यता नजर आवे, जैसे रामचंद्र जी की सीता के प्रति नजर आ रही है ना। या फिर ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में, छठे गुण स्थान में मुनिराज जिनका काम टोटल ज्ञान और ध्यान करना ही है, वे शास्त्र आदि के लेखन में उपदेश आदि के भाव नजर आते हैं। और उपदेश आदि भी किस प्रकार का, देखो भील जैसे जीवों को क्या उपदेश देते हैं कि मात्र कौवे का मांस त्याग दो, सिर्फ इतना ही उपदेश, हलुकर्मी जानकर, है ना। किसी जीव, जैसे एक कथा मैंने आपको सुनाई थी, क्या नाम था उनका, श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की, उनकी परछाई पड़ती थी, आत्महत्या करने गए पहाड़ के ऊपर से, उनकी परछाई पड़ती थी पहाड़ में। तो ऐसा विकल्प उत्पन्न हुआ, कैसा विकल्प, कि ये कौन है, कौन है ये? तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे आत्महत्या करने आए हैं और अगले जन्म में तुम्हारे पिता होंगे। मुनिराज को क्या लेना देना इन सब बातों से?
लेकिन कदाचित, कदाचित इस रात्रि प्रकार की के प्रवृत्ति समय में किसी ना समय। रात्रि, हाँ रात्रि के समय ध्यान में मगन मुनिराज के मुंह से क्या निकला, ओह। तो पास बैठे क्षुल्लक ने पूछा, मुनिराज तो रात्रि में बोलते नहीं, क्या हुआ? इस 700 मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा है। क्या कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? समझे? गुण स्थान प्रमाण, कदाचित कोई ऐसी प्रवृत्ति है, ठीक है ना, तो वह प्रवृत्ति भी कैसी है कि वह बंद नहीं अपितु निर्जरा का ही कारण। पकड़ में आई बात, उस नहीं पकड़ समय में? ज्ञान की प्रभावना नहीं है। हाँ मतलब वो व्यवहार धर्म का उसमें व्यवहार से नजर नजर नहीं आ रही, जैसे तो मुनिराज के मुनिराज कर्म का बोल रहे हैं। ज्ञान ध्यान होता है, तो जैसे उन्होंने ऐसे किया हाँ तो उस समय ज्ञान की प्रभावना उस समय नहीं है, उनको उस समय राग की मुख्यता, तो इस अपेक्षा से लिख दिया कि ज्ञान की प्रभावना हाँ ना बढ़ने में। हाँ मतलब ज्ञान की प्रभावना किसे कहा, पहले तो ये बताओ। रत्नत्रय में प्रवृत्ति को कहा ना, हाँ, रत्नत्रय की प्रवृत्ति को कहा ना, दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति को कहा ना। शास्त्र तो के वो प्रभाव। दर्शन, हाँ और वह दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति कैसे कही? योग से भी कही और उपयोग से भी कही। योग माने मन वचन का है, उपयोग माने ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। पकड़ में आई बात? माने मन वचन का, बाहरी प्रवृत्ति भी और अंतरंग प्रवृत्ति भी। अंतर बाहर से कैसे हैं? वे निरंतर रत्नत्रय की ही साधना कर रहे हैं। ऐसे निरंतर रत्नत्रय की साधना करते हुए कदाचित किसी गुण स्थान में, गुण स्थान प्रमाण, गुण स्थान प्रमाण है ना, कोई ऐसा कार्य करते हुए दिखाई देवे, कैसा, कैसा, जो उस तो उस गुण रत्नत्रय के स्थान के मार्ग में अनुसार हाँ नहीं है। अनुसार नहीं है, तो भी वह उनकी निर्जरा का कारण है, बंध का कारण नहीं। अब इसमें स्थूल पाप नहीं है, इसमें सूक्ष्म पाप, जैसे मैंने आपको बताया ना, रात्रि में मुंह से ओह निकलना, क्या हुआ? ये मुनि राजों पे उपसर्ग हुआ है। अथवा मुनि राजों को ये विकल्प होना कि ये बार बार परछाई किसकी पड़ रही है। अथवा भील को भी हलुकर्मी जानकर ऐसा उपदेश देना कि तू मात्र कौए का ही मांस त्याग दे, अन्य नहीं त्याग पा रहा ना वो मांस, तो खाली कौए के मांस का त्याग का ही कहना। मतलब मुनिराजों का कार्य भील नहीं का है जीव तो उपदेश वो देना। है महावीर भगवान का जीव। महावीर भगवान का जीव ही तो था ना भील। तो वो ये बात मुनिराजों को नहीं मालूम थी कि वो महावीर भगवान का जी, अलूकर्मी जानकर, अलूकर्मी जानकर वो मतलब मुनिराज के समक्ष एक करोड़ आया। मतलब जिसका, नहीं नहीं वो भील वाली बात थी। भील हम्म। तो जा, भील भील हाँ। था जो, मतलब वो भी हम्म। हलुकर्मी कहलाएगा, जिसका अभी 1 करोड़ मतलब जिसका अर्थ उत्पल परावर्तन में मोक्ष होने वाला है, वो भी अर्थ हलुकर्मी कहलाएगा। कैसे अलूकर्मी था जी? मुनिराज जंगल में बैठे हैं, अपने ध्यान में बैठे हैं, वो भील जंगल में शिकारी है, उसने मुनिराज को देखा, उसको ऐसा लगा ये वन देवता है, तो उनके प्रति आदर भाव से उनके निकट गया। समझे? क्या है अनुकर्मता उसकी? कि वर्तमान में वो जो मुनिराजु के प्रति आदर भाव दिखा रहा है। समझे? उनके प्रति क्रोध कषाय आदि नहीं कह रहा, तुम कौन हो, कहां से जंगल में प्रवेश कर गए, आदि आदि मिथ्या वचन नहीं कह रहा है। उनका अपमान नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? वो उनके निकट जाके श्रद्धा से, विनय से, जो भी वह विनय जानता है उस भाव से उनको वन देवता मानकर, ऐसा मानकर नहीं मुनिराज है, मुनिराजों के तो स्वरूप को ही नहीं जानता वो, क्या समझ रहा है, वन देवता है ऐसा मानकर उनके निकट गया और स्वयं से ही कहा कि आप मुझे कुछ उपदेश दें जिससे मेरा ये जो जीवन है इसका कल्याण हो। तो मुनिराज ने तो उसको प्रथम ये उपदेश दिया कि तू ये हिंसा त्याग दे, ये हिंसा का तू त्याग कर दे। मुख्य उपदेश तो यही है। पहली बात, उपदेश देना मुनिराजों का कार्य नहीं है, कदाचित उपदेश भी देते हैं। क्या कहा? उपदेश देना कोई कार्य नहीं है मुनिराजों का, लेकिन कदाचित उपदेश भी देते हैं। ठीक है ना? और फिर उपदेश में क्या कहा कि तू समस्त प्रकार की हिंसा का त्याग कर। पहला उपदेश तो यही है कि मैं हिंसा नहीं त्याग सकता, तो करते करते चल भाई अमुक प्रकार के जीव की हिंसा का ही त्याग। समझ नहीं बात? अन्य जीवों की वो अनुमोदना नहीं है, वहां पे अन्य हिंसा की अनुमोदना नहीं है, त्याग की अनुमोदना है, छोटे त्याग की भी अनुमोदना है। तो क्या समझा रहा हूं मैं? ये समझाना चाहता हूं कि गुण स्थान प्रमाण, कदाचित कोई कार्य ऐसे, प्रवृत्ति ऐसी है जो आपको ऐसा लगे कि मुनिराजों को क्या भील से क्या मतलब, उसको तो पता ही नहीं, उसको क्यों धर्म का उपदेश दे रहे हो आप अपना ज्ञान ध्यान छोड़ के उसमें काम माथा मार रहे हो। बहुत सारे जीव हैं पढ़े लिखे, एक्स्ट्रा पढ़े लिखे, इस प्रकार के तर्क उठा सकते हैं, वर्तमान में उठा सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि कदाचित ज्ञानी के जीवन में कोई ऐसा कार्य होता नहीं है, अपोजिट हो, कदाचित आपको लगे,
तो वह उसके जीवन में निर्जरा का ही कारण होता है, कोई बंध का कारण होता नहीं है। वो तो कोई प्रभावना हो रही है सम्यक दृष्टि जीवों द्वारा, यदि हिंसा आदि हो रही है, चौथे गुण स्थान में युद्ध आदि हो रहा है, तो क्या वो प्रभावना है? क्या हम उसको प्रभावना कहेंगे कि बोले कि वो निर्जरा है? आप ऐसे ऐसे नहीं समझो। गुण स्थान प्रमाण, गुण स्थान प्रमाण किसी जीव से किसी प्रकार के कोई कार्य हो रहे हैं उसके हेतु से। पंचम गुण स्थान वृत्ति क्षुल्लक, दौड़े दौड़े गए रात्रि में, रात्रि में ही गए कहा? विष्णु कुमार मुनिराज के पास गए ना क्षुल्लक, पंचम गुण स्थान वृत्ति है ना वो, और वहां गए। क्या विकल्प कि आपके पास इस प्रकार की विक्रिया है और आप जाइए उनकी रक्षा कीजिए। वो मुनिराज से किस प्रकार की याचना कर रहे हैं? बोलो भैया, विरोधी हिंसा मुनिराजों के लिए शोभनीय नहीं है क्या? विरोधी हिंसा क्या है? विरोधी हिंसा हिंसा नहीं है, रक्षा का परिणाम है। विरोधी हिंसा हिंसा नहीं है, रक्षा के परिणाम को विरोधी हिंसा कहा। यानी कि अपने अपनी आपत्ति का विरोध करना। हिंसा ही, मात्र हिंसा ही करना नहीं है उसके अंदर, जो हम निरोध करते हैं, विरोध करते हैं। मुनिराज में उपसर्ग होता है, उसका विरोध थोड़ी करते हैं। अकंपनाचार्य के 700 शिष्यों पे विरोध हो रहा था ना उपसर्ग, तो अकंपनाचार्य अपना अपना नहीं करते, 700 की तो रक्षा करते। अकंपनाचार्य अपनी नहीं करते रक्षा, बाकी 700 की तो करते, अपने शिष्यों की तो करते, अपनी भी नहीं करते, दूसरे की भी नहीं करते। पकड़ में आई बात? ये प्रभावना नहीं है। अब जैसे मुनिराज ने रात में हम्म, ओह बोला, या फिर उनको हाँ। विकल्प आया कि वो मुनिराजों की हम्म, रक्षा करे, तो उनको हाँ। प्रत्याख्यानावरण और संचलन का तो दोष लगेगा ना, उतना तो बंद संजलन ही होगा। कषाय, कषाय तो संजलन ही रहेगी। कषाय नहीं गिरी है वहां पे, कषाय संजलन ही रहेगी। छठे गुण स्थान का है ये दोष, हाँ, ये छठे गुण स्थान का है। और छठे गुण स्थान में होने वाला जिस भी प्रकार का बंध है, जो भी बंध होता है, ठीक है ना, उतना ही होगा, उससे अधिक नहीं होगा। गुण और अब मैं क्या इसी को बताऊं, करना विकल्प में नियोग में सुनो। इसी को है, विकल्प में जुड़ना कहते हैं, कि विकल्प आया और इसमें जुड़ गए, इसी को विकल्प में जुड़ना कहेंगे। नहीं, इसको विकल्प में जोड़ना नहीं कहते, ये कर्म का उदय है बस। विकल्प में ये जोड़ना तो भी तो मिथ्या वैसे, दृष्टि के होता ये है। ही तो है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, फिर उनको ऐसा क्यों आया, फिर वो क्यों गए, मतलब ये क्यों हाँ, हुआ, ये ये सब देखो, तो। देखो आया ना प्रश्न। आया नहीं आया? ऐसा, तो वो कह रहे हैं भैया और निर्जरा है, बंद नहीं है। क्या समझ रहे हो आप? अभी आप समझे कहाँ हो इसको? ठीक है ना, मन वचन का है कि जिस चेष्टा को आप बंद आदि के भाव से जानते हो, समझते हो, है ना? एक वह नहीं, निर्जरा तो देखो, है, लेकिन निमित्त नामित संबंध है, जब भी तो उनके पास गए। निमित्त वो नामित देखो संबंध है। अब देखो क्या होता है। तब मैंने अभी अब बोला ना, सभी सभी मुनिराजों को उसी प्रकार का विकल्प आया, जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एक अन्य मुनिराज को विकल्प आया कि विष्णु कुमार मुनिराज रक्षा कर सकते हैं, विष्णु कुमार मुनिराज को विकल्प आया कि मैं रक्षा करने जाऊं, ठीक है ना, लेकिन वहीं मौजूद जो कंपनाचार्य थे, उनको तो ऐसा विकल्प नहीं आया। और फिर वो देव, जिन्होंने वो क्या नाम था उनका, सुज्ञान नाम था, जिनकी सन्मति या सुज्ञान सुमति नाम के जो मुनिराज थे, जिनके जिन्होंने उन 4 मंत्रियों से वाद वाद विवाद किया था, है ना? ऐसे कुछ नाम था उनका, सुमति, हाँ, श्रुत, सुज्ञान या श्रुतमती, श्रुत शायद, श्रुतमती ऐसे करके, है ना? इसी प्रकार का श्रुत। कुछ नाम है। श्रुत सागर श्रुत मुनिराज था। सागर, हाँ, श्रुत सागर नाम के मुनराज ने वाद विवाद किया, तो 4 मंत्री को एक देव ने क्या करा, किलित कर दिया। तो वही देव 700 मुनिराजों के उपसर्ग के समय कहाँ चला गया? जो एक के उपसर्ग में किलित किया उसने 4 को, तो वहां तो उपसर्ग करने वाला भी एक था, और वहां एक पे उपसर्ग हुआ था, यहाँ 700 पे ही हो रहा था। हो रहा था नहीं हो रहा था? फिर कहाँ गया वो? समझे? वो तो बस एक सहज परिणमन ऐसा है, सहज उदय, निमित्त नैमित्तिक संबंध इस प्रकार के हैं। यहाँ तो बात यह है कि गुण स्थान प्रमाण ज्ञानी के भी कदाचित कोई विकल्प आदि होते हैं, कोई क्रिया आदि होती है, तो वह जो विकल्प आदि होते हैं, जो क्रिया आदि होती हैं ज्ञानी के, ठीक है ना, गुण स्थान प्रमाण, वे उसके वास्तव में बंध के कारण नहीं होते, वे तो उसकी निर्जरा के ही कारण होते हैं। क्यों होते हैं निर्जरा के कारण? क्यों वास्तव में निर्जरा के कारण इसलिए होते हैं क्योंकि वह एकमात्र ज्ञायक भावमयता के कारण, इसके कारण निर्जरा का मूल कारण है एक ज्ञायक भावमयता के कारण, अन्य किसी बात की वजह से नहीं। एक द्रव्यलिंगी मुनिराज कोई क्रिया नहीं कर रहे, मन वचन का ऐसे कोई चेष्टा ऐसी नहीं कर रहे हैं जो उस पद में बंध के कारण
बने, तो भी उनको निरंतर बंद हो रहा है, अनंतानुबंधी का हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ज्ञायक भाव महता नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? लेकिन अगर एक ज्ञायक भाव महता है, वो होने बाद, उसके होने के बाद, यदि वो जिस भी गुण स्थान में जितनी होती है, जैसे चौथे गुण स्थान में जितनी होती है, फिर पंचम गुण स्थान में अनंत गुणी, छठे गुण स्थान में अनंत गुणी, सातवें गुण स्थान में अनंत गुणी, और प्रति प्रति समय अनंत अनंत गुणी बढ़ती जाती है वो विशुद्धि, ऐसा नहीं घटती है, घटती बढ़ती जाती है। वो जो अनंत अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ रही है, किसके कारण? एक ज्ञायक भाव महता के कारण। वह एक ज्ञायक भाव महता के कारण क्या हो रहा है कि कदाचित गुण स्थान प्रमाण जो भी प्रवृत्ति हो रही है योग आदि की, वे वास्तव में उनके बंध के कारण ना होकर उनकी निर्जरा के ही कारण। क्या है वो? कि मात्र कर्म का उदय है, कर्म का उदय आता है, फिरता है और चला जाता है। नवीन बंध को वे प्राप्त नहीं होते। ना नवीन बंध को वे मुनिराज प्राप्त हुए जिन्होंने ओह ऐसा कहा, ना वो सम्यक दृष्टि क्षुल्लक गुणस्थान प्रमाण नवीन बंध को प्राप्त हुआ, जिसको ये विकल्प आया कि मैं अभी रात्रि में जाऊं और मुनिराज को संबोधन दूं इन सेंस उन तक ये बात पहुंचाऊं, वैकृ विद्या के धारी विष्णु कुमार। न उन विष्णु कुमार को नवीन बंध हुआ कि उन्होंने सासों का उपसर्ग दूर किया, अब इनका भी उपसर्ग दूर होगा। इन्होंने ऐसा कर्म बांध लिया कि क्योंकि इन्होंने सासों की रक्षा करी, अब इन पे भी उपसर्ग होगा और इनकी भी रक्षा होगी। कुछ नहीं, अपना उपसर्ग किया, वापस आए, तत्व मोक्षगामी, उसी भाव से मोक्ष चले गए। निर्जरा ही होती है वो। सासों का क्या हुआ? अब तो हमारे ऊपर विष्णु कुमार का वो उपकार चढ़ गया, अब हमें विष्णु कुमार की भी रक्षा करनी पड़ेगी, अपना उपकार उतारना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, उनके भी क्या हुआ? वे भी तद्भव मोक्षगामी, मोक्ष को चले गए, 700 के 700। किसी को भी क्या नहीं हुआ, इस पूरी टोटल प्रक्रिया में बंद नहीं हुआ। एक दूसरे के निमित्त से होने वाला जिसको हम समझते हैं, क्योंकि मैंने तेरा भला किया तू मेरा भला करेगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। निर्जरा ही होती है। पकड़ में बात नहीं पकड़ में? क्या होती है? ज्ञानी के सदैव निर्जरा ही होती। क्यों? क्योंकि वहां वे 700 भी एक ज्ञायक भाव महता के कारण, यहाँ एक विष्णु कुमार भी एक ज्ञायक भाव महता के कारण, वहां वो चुल्लक भी एक ज्ञायक भाव महता के कारण, और वे मुनिराज भी एक ज्ञायक भाव महता के कारण। कैसे हैं? प्रभावना अंग को धारण किए हुए हैं। ये प्रभावना नहीं है वो मिथ्या छल छल ग्रहण नहीं करना। वास्तविक प्रभावना यह नहीं कि उन्होंने 700 का उपसर्ग दूर किया। प्रभावना तो यह है कि वो उसी भाव से मोक्ष चले गए। प्रभावना तो यह कि वे 700 भी मोक्ष चले गए। प्रभावना तो यह है कि एक ने एक की रक्षा की, ऐसा जगत ने देखा, तो भी ना उनको रक्षा कराने का परिणाम था, ना उनके चित्त में रक्षा करने का परिणाम था। वे भी इस बात एक ज्ञायक भाव महता के कारण ये बात जानते थे कि मैं पर की रक्षा नहीं कर सकता, और वे 700 भी ये बात जानते थे कि कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। स्वभाव से ही आत्मा कैसा है? रक्षित है, असहाय है। क्या स्वचतुष्टय में रक्षित है, उपगुहन गुहित है, और कैसा है? असहाय संपन्न है। असहाय अर्थात किसी के भी सहायता की इस आत्म चैतन्य तत्व को आवश्यकता नहीं, पर की सहायता से इसका परिणमन नहीं होता। कैसे मालूम उनको ये बात? एक ज्ञायक भाव महता के कारण। ऐसा पकड़ में ही बात? यानी पकड़ में मिथ्या दृष्टि एक भी जीव की रक्षा करने का परिणाम ना करे और समस्त जीवों की रक्षा का परिणाम भी करे, दोनों ही बात। वो तो क्या लगता है, मुझे रक्षा करने का परिणाम नहीं करना। बोले क्यों? बोले बंध का कारण। ये मिथ्या विकल्प किसका है? मिथ्या विकल्प है ये मिथ्या दृष्टि का मिथ्या विकल्प है। अन्यथा ग्रहण करता है, छल ग्रहण करता है। क्या? कि मुझे किसी की रक्षा का परिणाम नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि वह बंध का कारण है। अब बताऊं, विकल्प कोई बंध का कारण नहीं होता। विकल्प कोई बंध का कारण, एक गायक भाव महता से च्युतता यानी कि छूटना ही एकमात्र बंध का कारण होती है। और एक गायक भाव महता में सर्वथा स्थित रहना ही जीव की निर्बंधता, अबंधता अथवा निर्जरा का कारण होती है। और गुण स्थान प्रमाण जिसको जो विकल्प आना है आता ही है। कुछ विकल्पों की पूर्ति का उद्यम भी करते हैं, कुछ विकल्पों की पूर्ति का उद्यम नहीं भी करते हैं, कुछ विकल्प उद्यम करने पे भी पूर्ण नहीं होते, नहीं होते। पूर्ति हो जाने पर भी बंद नहीं होता, पूर्ति नहीं होने पर भी बंद नहीं होता, और विकल्पों को गौण कर देने पर भी बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि वास्तविक बंद विकल्पों से नहीं होता, एक स्वभाव, हाँ, एक स्वभाव की दृष्टि नहीं होने से वास्तविक जीव को बंद होता है। अध्यात्म में मैंने समझा ना, किसको बंद कहते हैं, किसको बंद नहीं कहते हैं। हम मिथ्यात्व को ही बंद माना, और मिथ्यात्व नहीं होने को एकमात्र निर्जरा माना, कर्म का उदय माना, अन्य कुछ नहीं माना। सिद्धांत ग्रंथों में
कषाय प्रमाण बंध है, ऐसा आचार्य देव स्वीकार करते हैं। आगे अभी इसी को भावार्थ को जब डिटेल में खोलेंगे तो ये बात भी समझाएंगे। इस संजुलन कषाय यदि जीव को है तो संजुलन प्रमाण बंध भी है, परंतु वह बंध कैसा है कि वह बंध संसार में रोकने वाला नहीं है, मोक्ष मार्ग में की प्रवृत्ति को रोकने वाला नहीं है। इस जीव को कोई संसार में रोक ले हुए मोक्ष मार्ग में ना बढ़ने देवे, ऐसा कोई वो बंध नहीं है। वो तो पानी पे खींची लकीर जैसी है, होता है और ध्यान अग्नि के द्वारा उसको तुरंत निर्जलित किया जा सकता है। इसी प्रकार से अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान आदि के संदर्भ में भी ज्ञानी के विषय में ये बात है कि कर्म का उदय मात्र है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। वास्तविक बंध किसको कहते हैं? जो संसार के रुकने का कारण बने, संसार में रुकने का कारण बने, जो मोक्ष मार्ग को प्रकट ना होने दे, जो रत्नत्रय का बाधक हो, वो वास्तविक बंध है। और जिसमें रत्नत्रय की बाधा नहीं है, जो संसार में रुकने का कारण नहीं है, भटकने का कारण नहीं है, समझ रहे ना, ऐसे बंध को बंध नहीं मानते। कहाँ? अध्यात्म शास्त्र। उसका निषेध नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन भाव को समझा रहे हैं। तो वह एक गायक भाव महता के कारण, पकड़ में बात, क्या नहीं होता? बंध नहीं होता। बंद नहीं होता। देखो, ज्ञानी को चारों ही अनियोगों का, चारों ही प्रकार के अनियोगों का क्या होता है? सम्मान होता है, मान होता है, आदर होता है। चारों ही प्रकार के अनियोगों का आदर होता है। वह आदर कैसा है? वह आदर कैसा है कि अनुसरण करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है, होने योग्य है। अब वह उपादेय की दृष्टि से देखता है, हे की दृष्टि से देखता है, ये देखता है। ये तो देखो, एक बात ध्यान से समझो, जिसको एक ज्ञायक भाव की उपादेयता यानी कि अनुभूति प्रकट हुई है ना, एक ज्ञायक भाव की अनुभूति प्रकट, अब ऑटोमेटिकली सभी भाव उसके लिए क्या हो गए? हे हो गए, करने नहीं पड़ेंगे। ये विकल्प हे है, ये विकल्प उपादेय है, ये विकल्प गे है, ऐसा नहीं, ऐसा छटनी नहीं करनी पड़ती कि कौन से विकल्प को मैं हे मानूं, कौन से विकल्प को मैं उपादेय मानूं, कौन से विकल्प को मैं गे मानूं, ऐसे छटनी नहीं करनी पड़ेगी। असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं विकल्पों के, किस किस की छटनी करेगा वो? कौन से छलनी लगाएगा? कुछ नहीं। एक ज्ञायक भाव की अनुभवता प्रकट होने पर, यानी एक सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद उस जीव को अन्य समस्त भाव ऑटोमेटिकली कैसे हो गए? हे हो गए। उन भावों में प्रवृत्ति करता हुआ भी हे है, और उन भावों से निवृत्ति होते हुए भी वह हे है। जैसे सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में भोग आदि की क्रियाओं में प्रवृत्ति करता हुआ भी वे भोग आदि के भाव उसके लिए हे ही है, हे ही है। क्यों? क्योंकि उसने एक आत्मा को उपादेय किया है। उस एक आत्मा को उपादेय करने के बल पे ही वह सम्यक दृष्टि हुआ है। यदि उसने उस एक आत्म तत्व को ज्ञायक भाव को उपादेय नहीं किया होता तो सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं हुआ था। और ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने पर इस विश्व के समस्त पदार्थ को यदि वे हे कर भी दे तो भी उसके चित्त में हेता नहीं है, उपादेयता ही विराजमान है। किसके प्रति? पर पदार्थ के प्रति। पकड़ में? ये बात नहीं पकड़ में? किसको हे करें, किसको उपादेय करें, कौन से परिणाम को हे माने, कौन से परिणाम को उपादेय माने? एक आत्मा ही उपादेय है जिसके लिए, उसके लिए अन्य सभी परिणाम कैसे हो गए? ऑटोमेटिकली हे हो गए। अभी अपनी पिछली कक्षाओं में इस बात को, हे उपादेय को मैंने डिटेल में समझाया अच्छे से, है ना, तो वहां से इसको ध्यान से समझना। हे उपादेय के चक्कर में मैंने समझना है तो मूल बात क्या है? एक आत्मा ही जिसको उपादेय है। अन्य विकल्प भी होते हैं, नहीं भी होते हैं, विकल्पों में प्रवृत्ति भी होती है, निवृत्ति भी होती है, सभी प्रकार के भाव होते हैं, ये कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना? ऐसा नहीं तो आप क्या करते हैं? 40,000 मुनिराजों का संघ हो, 20,000 मुनिराजों का संघ हो, सभी सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? सभी को सभी सम्यक दृष्टि होते हैं? नहीं होते। कुछ तद्भव मोक्षगामी होते हैं, कुछ आगामी मोक्ष जाने वाले होते हैं, है ना, कुछ मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, और मुनि होने के बाद सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसे भी होते हैं। नाना प्रकार के जीव होते हैं, नाना प्रकार के परिणाम होते हैं, नाना प्रकार के भाव होते हैं। किसको क्या है, किसको क्या उपादेय है? मोक्ष मार्ग में एक आत्मा ही उपादेय है, अन्य कुछ भी उपादेय नहीं है। और उस एक मोक्ष आत्मा की प्राप्ति के लिए, ध्यान से समझना, मिथ्या ग्रहण नहीं करना, उस एक आत्मा की प्राप्ति के लिए यदि मिथ्या दृष्टि को मुनि भी होना पड़े, उल्टा नहीं पकड़ना, तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। वो उद्यम करे ना, उद्यम करने के लिए यदि वे संसार आदि के भाव को छोड़ता है, छोड़ता है, बिल्कुल छोड़ता है। ऐसे कई जीव हैं, कई कहानियां हैं। मुनि पना पहले ग्रहण किया, सम्यक दर्शन बाद में प्रकट किया।
रुचि छोड़ता है संसार की तो छोड़े, कोई दिक्कत नहीं। विशुद्धि लब्धि किसी की तीव्र हो जावे तो छोड़ दे संसार को। संसार छोड़ दे वे इंसान संसार मार्ग को छोड़ के वे मुनि आदि धर्म को प्रकट करता है या प्राप्त तो होता है, प्रकट करता है इंसान, व्यवहार की कथन की बात है यहाँ पे। मुनि बना तो जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तीन कषा चौकड़ी का अभाव होगा, तभी कहलाएगा। लेकिन यदि उसने मुनि धर्म को अंगीकार भी किया है और लक्ष्य में एक शुद्धात्म तत्व को ही लेकर चला है और अभी फिलहाल मिथ्या दृष्टि है, तो उसने कोई उन्मार्ग कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मुनिपना, क्योंकि तू मिथ्या दर्शन की अवस्था में मुनि बन गया इसलिए तुझे सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उस एक सम्यक दर्शन को प्रकट करने के लिए जो भी सम्यक उद्यम किया जाना चाहिए, तेरा पुरुषार्थ तो एकमात्र क्या है, तत्व निर्णय करना है। और आचार्य देव क्या कहते हैं कि तू 6 महीने के लिए सभी प्रकार के भावों को अति निर्दयता के साथ छोड़ दे। अब अति निर्दयता क्या है? लोक में मुनि धर्म से बड़ी कोई निर्दयता नहीं है। रागियों के लिए, रागियों के लिए, समझे, इससे बड़ा कोई निर्दयपना नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। अब वहां पे दोष की बात नहीं कि मुनिपना अंगीकार करे और सदोष अंगीकार करे, ऐसा नहीं। यदि अपनी सामर्थ्य है, यदि अपनी सामर्थ्य है निर्दोष जीवन जीने की, तो कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। आचार्य कुंद देव ने ही अष्टपाहुड़ में द्रव्यलिंगी को नमनीय, पूजनीय, नमस्कार होने योग्य कहा है। और कितने ही भावलिंगी द्रव्यलिंगी हो जाते हैं, कितने ही द्रव्यलिंगी भावलिंगी हो जाते हैं। ये सब स्पष्ट उसमें डिटेल में समझाया गया है। मूल बात क्या समझाना चाहते हैं कि जिसके दृष्टि में एकमात्र आत्मा उपादेय है, उसकी दृष्टि में अन्य सभी भाव अशुभ तो है ही, शुभ परिणाम भी, समस्त शुभ परिणाम भी ऑटोमेटिकली ये हो जाते हैं। कुछ बुद्धि पूर्वक करने पड़ते हो ऐसा नहीं है कि मुझे ये अमुक परिणाम है, ये अमुक परिणाम है, ये मुझे अमुक परिणाम है, ऐसा नहीं। एक आत्मा उपादेय है, उसके लिए अन्य सभी परिणाम ऑटोमेटिकली ही ये हो जाते हैं। क्योंकि बिना स्वरूप को जाने आत्मा नहीं समझ में आएगा। स्वरूप समझेगा ना भली प्रकार से, उसको परीक्षा पूर्वक जानेगा, समझेगा, उसका निर्णय करेगा और उसको प्राप्त करने का वो उद्यम करेगा। और प्राप्त करेगा, सम्यक दर्शन प्रकट करेगा। तो सम्यक दर्शन जिसने प्रकट किया है आत्मा को, जिसके अनुभव प्रकट हुआ है, उसको तो समझने की आवश्यकता ही नहीं है कि कौन सा परिणाम है या कौन सा परिणाम उपादेय है। ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है, ऐसा विचार नहीं करेंगे। अब मुनिराज बोलो, 700 मुनिराज, वो जो विष्णु कुमार मुनिराज हैं, तदभव मोक्षगामी जी में छायक सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन तो उनके चित्त में है, तो उनको नहीं मालूम ये जो परिणाम है इस अवस्था में उपादेय है या हे है। ये 700 मुनिराजों की रक्षा का जो विकल्प है, ये उपादेय है या हे है, ये बात उन मुनिराजों को मालूम है या नहीं मालूम? विष्णु कुमार मुनिराज को फिर क्या मालूम है। करने के लिए? तो वो तो मिथ्या दृष्टि है, मालूम होने पर भी ऐसा कर रहे हैं, अतिक्रम। क्यों? उनको ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आमुख प्रकार के विकल्पों से जो हम धारणा बना रहे हैं ना कि ये विकल्प मिथ्या दृष्टि का, ये विकल्प सम्यक दृष्टि का, ये विकल्प होना चाहिए, ये विकल्प नहीं होना चाहिए, ऐसा आगम में कोई बात नहीं कही है। विकल्पों से नहीं पहचाने जाओगे आप, विकल्पों से नहीं पहचाने जाओगे। वस्तु स्वरूप की सही खबर आपको है या नहीं है, उससे पहचाने जाओगे। क्योंकि विकल्प तो योग्यता प्रमाण जीव को आता ही है, आता ही है, क्या आता, आएगा ही आएगा। नरक के नारकी को उसके अनुसार आएगा, स्वर्ग के देवता को उसके अनुसार आएगा, त्रिंच आदि गति के जीवों को उनके अनुसार आएगा, और मनुष्य आदियों को अपने अनुसार आएगा। विदेश क्षेत्र आदि में उस प्रकार से अमुक प्रकार से आएगा, वो कर्म प्रमाण भूमि के आएंगे मनुष्य को विकल्प अमुक के। प्रकार से आएगा। हाँ, जैसी उसकी योग्यता है, जैसी उसकी शक्ति है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का जैसा योग समागम उसको बना है, उसके अनुसार उसको उसी प्रकार के विकल्प आदि आते हैं। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, ठीक है ना। वहां पे हे उपादेयता पना तो क्या है, जिसने अनुभव किया है आत्मा का, उसको आत्मा ही उपादेय, अन्य कुछ उपादेय नहीं। और जिसका अनुभव होकर छूट गया मान लो, तो उसको हो सकता है पर पदार्थ फिर से उपादेय हो जाए। क्योंकि मिथ्यात्व कहते किसे हैं? जिसमें एक आत्मा उपादेय पने को प्राप्त ना हो, अन्य सभी पदार्थ उपादेय को प्राप्त ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, वही तो मिथ्यात्व। और क्या है मिथ्यात्व? बताइए, समझ में आई ना बात, समझ में आई? अब आप विकल्प कुछ भी करो, विकल्प तो आपके द्रव्यलिंगी जैसे भी हो सकते हैं, है ना। और हम किस बात में फूलते हैं? हम तो इसी बात में फूलते हैं ना, कषाय मंद हो जावे, क्षयोपशम बढ़ जावे, तो हमें क्या लगता है हम तो धर्मात्मा हो गए। आत्मानुभूति हुई या नहीं हुई इसकी खबर ही नहीं है। और यदि स्वाध्याय थोड़ा नहीं समझ में आवे, थोड़ा चित्त उच्चाटित हो जावे, है ना, थोड़ी कषाय हो जावे किसी के जीवन में, ऐसा देख लेवे, ये तो पक्का घोर मिथ्या दृष्टि, ऐसे नहीं निर्णय कर लेते।
हमारे तो पक्का निर्णय है ना कि विकल्पों के आधार से ये सम्यक दृष्टि और इन विकल्पों के आधार से ये मिथ्या दृष्टि। अपना पक्का निर्णय इस बात का है या नहीं है? है ना? लेकिन बात समझ में आनी चाहिए आपको कि वहां पे क्या क्राइटेरिया क्रिएट हुआ है। क्राइटेरिया सिर्फ एक ही क्रिएट हुआ है, आत्मा उपादेय है या नहीं। और कैसे? ऐसा नहीं आत्मा आत्मा कहने से आत्मा उपादेय नहीं, स्वरूप के साथ, स्वरूप की समझ के साथ। विकल्प आदि तो ऊपर नीचे किसी भी जीव के गुण स्थान प्रमाण होते ही है, उसमें कोई दम नहीं है। ठीक। अब देखो, देखो जिन जीवों ने शिवकोटि मुनिराज को, शिवकोटि नाम था ना उनका, जिनको जिनको याद नहीं होता था, जिनका शिवक्षम हाँ, बहुत वीक था, विभूति शिवभूति, विभूति शिवभूति, विभूति। शिवभूति नाम के मुनिराज को। अब जिन्होंने शिवभूति मुनिराज के दर्शन पहले किए यानी उस अवस्था में जब मुनिराज को शिवक्षम ज्ञान कम था, तो उन्होंने क्या धारणा बना ली कि इन मुनिराज के शिवक्षम, और और उसके बाद मुनिराज ने जो सम्यक दर्शन प्रकट किया, आठवां गुण स्थान प्रकट किया। आठवां गुण स्थान तो कहते ही उसे, आठवें गुण स्थान के पहले पाए में ही द्वादश अंक का ज्ञान हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब वो जो धारणा बना कर गया था, क्या कि इनको ज्यादा शिव ज्ञान नहीं, और वो दोबारा उनके दर्शन कर रहे कहीं पे, और उसको ये बात ही नहीं पता कि इन्हें आठवां गुण स्थान प्रकट हुआ है। कैसे हो गए ये द्वादशांग के पाठी हो गए हैं। बोलो क्या कल्पना करेगा उनको देख के? कोई उसको चित्त में विकल्प ही नहीं हो रहा कि मैं इनसे प्रश्न पूछूं। क्यों? क्योंकि वो विकल्प के आधार से धारणा बनाए बैठा है, वही धारणा बनाए बैठा है, ये वही मुनिराज है, इनको कुछ नहीं आता, नवोकार मंत्र तो इन्हें आता नहीं, इनसे क्या पूछे। और ये द्वादशांग के पाठी हो गए यहाँ पे। क्या? कुछ बात समझ में नहीं? क्या हो गए? द्वादशांग के पाठी हो। एक आमुख विकल्प, एक आमुख क्रिया के आधार से जो हम जीवन भर बनाए रखते ना, वह बात नहीं है यहाँ पे, वह बात नहीं है। वो मिथ्या दृष्टि राजा सैनिक मुनिराज के गले में सर्प डाला, इतना ही जिसने देखा, वो बाद में सम्यक दर्शन प्रकट कर चुका है, ये बात कौन जाने। समझे नहीं समझे? अब उसी अवस्था में, वही उसी काल में हम होते और हमने सिर्फ इतनी ही बात सुनी होती, इसने मुनिराज के गले में सर्प डाला है, बस इसके बाद की बात कहानी नहीं। अब तो हमें उसके बारे में कुछ सुनना ही नहीं, अब तो हम उसको देखना ही नहीं चाहते। अरे भाई वो सम्यक दर्शन, अरे भूल जाओ, सम्यक दृष्टि वो 3 काल में प्रकट नहीं हो सकता उसको सम्यक दर्शन। बोले क्यों? उसने मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया था भाई, उसको कहां से सम्यक दर्शन प्रकट हो गया? नहीं हो सकता। अरे कथा कह रही है उसी भाव में हो गया, उसी भाव में वो मुख्य श्रोता हो गया। वो तो पक्का नरक ही गया होगा, वो भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरावी। क्या खिरा? ये नरक। हम तो कह ही रहे थे, काहे का सम्यक दृष्टि। ये तो नरक जा ही रहा है, और हमको पता है सम्यक दृष्टि नरक नहीं जाते। अरे भाई अब वो आप वो कैसे समझा उसको, पूरा पूरी सेमेट्री बिठा तो तेरी समझ में आई ये बात कि कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, किस प्रकार से जाते हैं, आदि 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 आदि। भाव हुआ ना, हुआ सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ? इसके आधार से हमने क्राइटेरिया क्रिएट किया था। वो विकल्प अच्छा नहीं है मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग करना, अच्छा नहीं है। लेकिन हम जो धारणा बनाते हैं, दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ क्यों नहीं करना, इसलिए नहीं करना। साम्य भाव उन पे रखना, क्यों रखना? इसीलिए रखना। क्यों? क्योंकि जो विकल्प है मिथ्यात्वादी की अवस्था में होने वाले और सम्यक दर्शन आदि की अवस्था में होने वाले, ये जीव की मूल पहचान नहीं है। मूल पहचान तो जीव का ज्ञान श्रद्धान ही है। वह जो श्रद्धान उस जीव, वह जीव जो प्रकट कर सकता है, कभी भी प्रकट कर सकता है, पुरुषार्थ के बल से प्रकट कर सकता है, वो है मूल बात। ठीक है ना? वहीं से उस बात को समझना पड़ेगा। अन्य के लिए समझो नहीं समझो, अपने लिए तो समझो। अपने लिए तो समझो कि हमें करना कहाँ है, काम कहाँ पे करना है। ठीक है ना? मेहनत कहाँ पे करनी है। कि वहां उपादेयता मात्र बुद्धि तक ही है, ऐसा ना हो। उपादेयता मात्र वचनों तक ही है, ऐसा ना हो। है ना? वहां कहाँ होनी चाहिए? वह उपादेयता आत्मा की अनुभूति में प्रकट होनी चाहिए, और वो योग्य पुरुषार्थ से ही प्रकट होती है, अवश्य ही होती है, होगी ही होगी। अभी कल रात को एक भाई से चर्चा हो रही थी हमारी फोन पर, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, हमने उनको बताया, तो वो क्या कहने लगे कि भैया अब इस पर्याय में तो छोटा मुंह बड़ी बात है कि हम सम्यक दर्शन ही प्रकट कर लें। क्या कहा उन्होंने? छोटा मुंह और बड़ी बात है कि भैया मैंने उनको बोला सम्यक दर्शन प्रकट करना बड़ी बात कैसे हो सकती है? ये आपका राइट है, अधिकार है ये आपका।
हमें अपने अधिकार की बात करने में हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम अपने ये संवेदन प्रकट करना मेरा अधिकार है? ये बड़ी बात कैसे हो सकती है? अपने अधिकारों की बात करना बड़ी बात नहीं होती है। अपने अधिकारों की बात करना तो हमारा राइट होता है। ये तो हमारा अधिकार है कि हमें ये प्राप्त होना ही चाहिए। क्या कहा? बात समझ में नहीं? अधिकार है मेरा। मुझे नहीं प्राप्त होगा तो किसे प्राप्त होगा? और कौन है जगत में जिसको ये प्राप्त होगा? क्या कह रहे हैं आचार्य देव? ये रहे हम मोक्ष अधिकारी। अधिकारी मतलब ये राइट है मेरा। राइट है मेरा, मुझे ही नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? इतनी हीनता नहीं। क्यों? कहाँ दृष्टि कहाँ जा रही है? एक उस उपादेय आत्म तत्व को छोड़ के अन्य सभी जगह जा रही है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? और वह उपादेय आत्मा कैसा है? जिसमें कुछ भी करने की कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ करना नहीं है। कैसा है? चैतन्य देव, अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति वाला चैतन्य देव है, चिंतामणि है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण है। पकड़ में बात? कौन है वो परिपूर्ण? मैं हूं, मैं। कोई अन्य की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। अन्य की बात नहीं चल रही, मैं हूं वो परिपूर्ण आत्मा, मैं। पकड़ में आई? आगे देखो भावार्थ। प्रभावना का अर्थ है प्रकट करना। क्या प्रकट करना? कि मैं कितना ज्ञानी हूं, ये प्रकट करना। कि मैं कितना शक्तिवान हूं, ये प्रकट करना। हाँ, मैं कितना अनुभव तपस्वी हूँ। अनुभव हाँ, आत्मा अपने का अनुभव। आत्मा का स्वयं से स्वयं को जो अनुभव प्रकट हुआ है, ये भाव जो मुझे प्रकट, ओहो मैं आत्मा हूं, ये जो श्रद्धान अपने को प्रकट। अभी तक अनादिकाल में जीव को क्या प्रकट नहीं हुआ? श्रद्धान प्रकट नहीं हुआ। ये जो श्रद्धान इस जीव ने प्रकट किया, प्रकट किया, क्या प्रकट किया? ओह मैं आत्मा हूं। ये जो अनुभूति इसने प्रकट की, प्रकट करना, उद्योत करना, उस प्रकट अनुभूति को बढ़ाना। उद्योत यानी बढ़ाना। जो प्रकट हुआ है अब उसको बढ़ाना, यानी कि उसमें स्थिर होना। पहले प्रकट किया और प्रकट करने के बाद क्या किया? अब तो प्रकट हो गया, अब तो बस ऐसा नहीं। प्रकट हुआ है, उस प्रकट वस्तु को उद्योत करना अर्थात बढ़ाना, अर्थात निरंतर उसमें स्थिर रहने का जो प्रयास करना इत्यादि। इसलिए जो अपने ज्ञान को निरंतर अभ्यास के द्वारा प्रकट करता है, इस कौन से ज्ञान को? सम्यक ज्ञान को। सम्यक ज्ञान को अभ्यास के द्वारा प्रकट करता है, यानी कि वह सम्यक दर्शन को प्रकट करता है। ज्ञान को प्रकट करता है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान को प्रकट करता है, दैट मीन्स आत्मा को प्रकट करता है। आत्मा को प्रकट करता है, दैट मीन्स आत्मा का अनुभव करता है। कैसे अनुभव करता है? निरंतर अभ्यास के द्वारा। दारोण दारेण कर्तव्य आरी चलाता है। अभ्यास करते हैं ना, वेद विज्ञान की आरी के द्वारा, निरंतर अभ्यास के द्वारा उस ज्ञान को प्रकट करता है, यानी आत्म स्वभाव को, आत्मवेदन को, अनुभव को प्रकट करता है। और फिर कैसा प्रकट करता है? प्रकट करने के बाद उसे बढ़ाता है, अर्थात उसमें स्थिरता बढ़ाता है। ठीक है ना, उसमें निरंतर स्थिर रहने का प्रयास करता है। उसके प्रभावना अंग होता है। ऐसे उस ज्ञानी जीव के प्रभावना अंग होता है। पकड़ में आई बात? दौड़ लगाते हैं ना, दौड़ देश के लिए दौड़ते हैं, ओलंपिक में दौड़ते हैं, अन्य अन्य खेल खेल। तो दौड़ लगाने वाला क्या करता है? कैसे प्रभावना करता है? देश की प्रभावना होती है, पूरे देश की प्रभावना होती है। प्रैक्टिस करके कैसे कंटिन्यू। होती है? हाँ, पहले तो प्रैक्टिस करता है, सब करता है। और जब वो उसका भाव आता है दौड़ने का, जब उसका दिन आता है, तो उस दिन क्या करता है? दौड़ता है। बस अपनी पूरी शक्ति के साथ दौड़ता है। दौड़ता है, कौन दौड़ता है? वो दौड़ता है। और प्रभावना किसकी होती है? पूरे देश की होती है। पकड़ में आई बात? गोल्ड मेडल किसको मिलता है? उसको मिलता है। प्रभावना किसकी होती है? पूरे देश की होती है। कुछ बात समझ में नहीं? ऐसे ही स्वरूप प्रकट कौन करता है? ज्ञानी करता है। स्वरूप में स्थिर कौन होता है? ज्ञानी होता है। निरंतर उद्योत कौन रहता है? ज्ञानी रहता है। मोक्ष कौन प्रकट करता है? ज्ञानी करता है। प्रभावना किसकी होती है? समस्त जिन धर्म की होती है। कुछ बात समझ में आई? कोई देश को साथ लेके थोड़ी दौड़ता है। क्या कहा? ऐसे थोड़ी दौड़ता है। वो तो अपने एक स्वभाव, अपना जो उसका काम है दौड़ना, उसको करता है। कैसे करता है? ईमानदारी से करता है, पूरे सफलता के प्रयास के साथ करता है। सफल होता है, देश की उन्नति होती है, देश का नाम होता है, उसका रोशन होता है ना, प्रभावना होती है। ऐसे ही ज्ञानी निरंतर अभ्यास का, आत्मा के प्रकट करने के अभ्यास में निरंतर उद्यतमान रहता है, उद्यत रहता है। आत्मा के स्वभाव भाव को प्रकट करता है।
अनुभूति में निरंतर निश्चलता से स्थिर रहने का प्रयास करता है और उस केवल ज्ञान को प्रकट करता है। और वह केवल ज्ञान कैसा है कि जिस केवल ज्ञान में पूरा विश्व झलकता है, उसमें जिन मार्ग की प्रभावना होती, पकड़ में बात, जैन धर्म की प्रभावना होती है, ऐसे धर्म प्रभावना ऐसे होती है। आदिनाथ भगवान जो सर्वप्रथम तीर्थंकर हुए, जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, एक भी शब्द उन्होंने धर्म के विषय में नहीं कहा। ठीक है ना, कोई भी तीर्थंकर नहीं कहते, क्योंकि मार्ग नहीं है वो। कदाचित कोई मुनिराज उपदेश देते भी हैं तो कैसा है, बस वही यही वाली बात की प्रभावना में अपकर्ष से, अपकर्ष। क्यों? क्योंकि मुनिराज उपदेश देना ये मुनिराजों का कोई अनिवार्य नियम नहीं है, अनिवार्य नियम नहीं है। राग आदि भाव की तीव्रता के कारण, संजुलन कषाय की तीव्रता में ऐसा मुनिराजों को भाव आता है कि वे कदाचित उपदेश भी देते हैं, ग्रंथादि भी लेखन करते हैं, ग्रंथादि की रचनाएं भी करते हैं। भव्य जीवों, भोले भव्य जीवों को, मलेच्छादि जीवों को भी धर्म का भाव समझ में आवे, इस हेतु से उनकी बुद्धि अनुसार देश भाषा आदि में रचना करते हैं, उसका उपदेश भी देते हैं। ऐसा करने पर भी ये मेरा कार्य नहीं ऐसा जानते हैं, मेरा कार्य नहीं है ऐसा जानते हैं। ऐसा जानते हुए एकमात्र निरंतर अभ्यास किसका है? एक आत्मा का ही, एक आत्मा को प्रकट करने का ही, एक आत्मा को स्थिर करने का ही। क्या कहते हैं? ग्रंथ आदि का लेखन करते हुए भी कहते हैं कि हम तो अपने एक आत्म भाव को स्थित करने के लिए ही ऐसा करते हैं, अपने स्वभाव को में स्वयं को स्थिर करने के लिए ही ऐसा करते हैं। और वह स्थिरता जब केवल ज्ञान भाव रूप से प्रकट होती है तो कैसी होती है? समस्त विश्व में प्रभावना होती है, जैन दर्शन की प्रभावना होती है, जैन धर्म की प्रभावना होती है। पकड़ में बात। तो क्या कहते हैं? बढ़ाता है, वह जो उद्यत किया है उसको बढ़ाता है, उसके प्रभावना अंग होता है। यानी कि जो अपने उपयोग को निरंतर आत्म भाव में स्थिर करता हुआ, स्थिर रहता हुआ उस केवल ज्ञान को प्रकट करता है, उसके प्रभावना अंग होता है। उसे अप्रभावनाकृत क्रमबंध नहीं होता। अप्रभावनाकृत यानी कि व्यवहार में जिसे अप्रभावना आदि के भाव कहे हैं, ऐसे कोई भाव कार्य उसके हैं भी। अप्रभावनाकृत क्या है? यानी कि जो स्वभाव में स्थिर न रहकर स्वभाव से बाहर आने का जो कार्य है, क्योंकि प्रभावना तो स्थिरता का नाम है। कदाचित स्थिर न रहने के कारण, स्थिर न रह पाने के कारण कोई जन बाहर भी आते हैं उपयोग से, और उपयोग को बाहर आने पर जो भी यथा योग्य कार्य करते हैं, ऐसा होने पर भी कैसा है? किंतु कर्म रस देकर खिल जाते हैं, इसलिए उनके निर्जरा ही है, बंद नहीं होते। मुनिराजों के द्वारा किया गया जो शुभ भाव है, वह शुभ भाव कैसा है? अप्रभावनाकृत। वहां छल ग्रहण नहीं करना। शुभ भाव कैसा है? अप्रभावनाकृत। परंतु क्योंकि एक शुद्ध का ही, शुद्ध तत्व का ही लक्ष्य है, तो ऐसा होने पर वह शुभ भाव होता हुआ भी कैसा है? एकमात्र निर्जरा का कारण है, बंध का कारण नहीं। ऐसा कह रहे। इस गाथा में निश्चय प्रभावना का स्वरूप कहा है। जैसे जिन बिंब को रथारूढ़ करके नगर वन इत्यादि में फिरा कर व्यवहार प्रभावना की जाती है। रथ यात्रा निकालते ना, भगवान को रथ पे विराजमान करते हैं और नगर में तेरे आदि कराते हैं, उसको प्रभावना कहते हैं। इसी प्रकार जो विद्या रूप यानी कि ज्ञान रूप रथ में आत्मा को विराजमान करके मन रूप ज्ञान रूप मार्ग में भ्रमण करता है, वह ज्ञान की प्रभावना युक्त सम्यक दृष्टि है और वही निश्चय प्रभावना करने वाला है। यानी कि जिसका योग उपयोग एकमात्र एक आत्मा की अनुभूति और प्रकट अनुभूति में स्थिरता को ही निरंतर प्रयासरत रहता है, वह जीव ही प्रभावना गुण का धारी सम्यक दृष्टि होता है। इस प्रकार ऊपर की गाथाओं में यह कहा है, ऊपर की सभी 8-9 गाथाओं में जो सम्यक दृष्टि के 8 अंग आदि के भाव कहे हैं, कहा है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी को निशंकित आदि 8 गुण निर्जरा के कारण है। ठीक है ना, निशंकित आदि 8 गुण निर्जरा के कारण है। क्यों? एक ज्ञायक भाव महता के कारण। वे 8 गुण आदि कैसे हैं? उसके एकमात्र निर्जरा के ही कारण है। इसी प्रकार सम्यक के अन्य गुण भी निर्जरा के कारण जानना चाहिए, क्योंकि सम्यक के कोई मात्र 8 गुण होते हैं ऐसा नहीं। आत्मा जो असंख्यात गुण है, आत्मा में अनंत गुण है, वे अनंत के अनंत गुण ही आत्मा के सम्यक के गुण हैं। आत्म भाव को प्रकट करने पर एक आत्म भाव में 8 गुणों को प्रकट नहीं करता, वो तो अनंत गुणों को ही प्रकट करता है। और वे अनंत अनंत के अनंत गुण कैसे हैं? एक ज्ञानमयता के कारण, समझे, एकमात्र निर्जरा के ही कारण है। इस ग्रंथ में निश्चय प्रधान
कथन होने से, समय सार जी, निश्चय प्रधान कथन होने से, यानी कि यहाँ पे निश्चय नहीं की मुख्यता से कथन करने के कारण होने से यहाँ निशंकादि गुणों का निश्चय स्वरूप, निश्चय अर्थात वास्तविक स्वरूप, स्वयं आश्रित स्वरूप बतलाया गया है। उसका सारांश इस प्रकार है। अब सारांश समझाएंगे। जो सम्यक दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान श्रद्धान में निशंक हो, ज्ञान श्रद्धान में अपनी श्रद्धादि ज्ञान आदि गुणों में जो निशंक है, कोई शंका नहीं है इसमें, आत्मा में कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है। व्यवहार से तो ये लोग परलोक आदि का भय नहीं है, उसको निशंकित कहा। और वास्तव में क्या है, जिसने निशंक भाव यानी कि एक आत्म भाव का अनुभव किया है, क्या अनुभव किया है, अपने अस्तित्वादी गुणों को जाना है। क्या जाना है कि मैं अजर अमर हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता, अनादि निधन हूं, हम एक खलु शुद्धो निममो नाण दर्शन समग्गो। इस भाव में जो क्या है, निशंक है, कोई शंका नहीं है उसको। पकड़ो ही मत। तो क्या है, श्रद्धान के कारण भय के निमित्त से स्वरूप से चलित ना हो अथवा संदेह युक्त ना हो, उसके निशंकादि गुण होता है। ठीक। जो कर्म फल की वांछा ना करे तथा अन्य वस्तु के धर्मों की वांछा ना करे, उसे निकांक्षित गुण होता है। इस पर हम सब चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में। जो वस्तु के धर्मों के प्रति गलानी ना करे, उसके निर्विचिकित्सा गुण होता है। जो स्वरूप में मूढ़ ना हो, अर्थात जो स्वरूप में मिथ्या भाव को ग्रहण ना करे, स्वरूप को यथार्थ जाने, उसके अमूढ़ दृष्टि गुण होता है। जो आत्मा को शुद्ध स्वरूप से युक्त करे, आत्मा की शक्ति बढ़ाए और अन्य धर्मों को गौण करे, उसके उपग्रहण अथवा उपगुहण गुण होता है। जो स्वरूप से च्युत होते हुए आत्मा को स्वरूप में स्थापित करे, उसके स्थितिकरण गुण होता है। और जो अपने स्वरूप के प्रति विशेष अनुराग रखता है, उसके वात्सल्य गुण होता है। और जो आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकाशित करे, प्रकट करे, उसके प्रभावना गुण होता है। ये सभी गुण उनके प्रतिपक्षी दोषों के द्वारा, यानी कि उनके अपोजिट जो दोष हैं, ये गुण नहीं होने पर जो जीवन में दोष पाए जाते हैं, उन दोषों के प्रति ये सभी गुण उनके प्रतिपक्षी दोषों के द्वारा जो कर्मबंध होता था, उन्हें होने नहीं देते। क्यों नहीं होने देते? एक ज्ञायक भाव महता के कारण नहीं होने देते। ये आठों के आठों गुणों का एक ही भाव है, एक ज्ञायक भाव महता के कारण। एक आत्मा की अनुभूति होने के, आत्मा का ही लक्ष्य है, आत्मा की ही रुचि है, आत्मा का ही निरंतर अभ्यास है, आत्मा का ही ज्ञान है, आत्मा का ही वेदन है। और कैसा वेदन है कि किसी के द्वारा वह वेदन छुड़ाया नहीं जा सकता, किसी अन्य आदि कर्मों की अपेक्षा से उस वेदन को आप छुड़ा नहीं सकते, किसी अन्य की उसमें चाह नहीं है। तो अपने स्वरूप से निशंकित है, निकांक्षित है, निर्विचिकित्सा है, निर्भय है, अमूढ़ है ना, वात्सल्य आदि गुणों के धारी हैं। और कैसे हैं, उनके कर्मबंध नहीं होता, क्योंकि स्वभाव में ही निरंतर तैर कर रहे हैं, सो वही उसकी प्रभावना भी है। जैसे भगवान के रथ में आरूढ़ करके नगर में घुमाते हैं, और ऐसे ही वे अपने योग उपयोग को एक ज्ञान भाव में धारण करके बस एक आत्मा में ही निरंतर अपने उपयोग को रमाए हुए हैं, घुमा रहे हैं, उसका वेदन कर रहे हैं। क्या लिखा? केली करते हैं, स्वभाव में केली करते हैं। आचार्य देव ने कहा ना पिछली गाथाओं में, आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में लिखा, स्वभाव की केली, केली माने खेलते हैं, मस्त रहते हैं। जैसे उद्यान में घूमते हैं, ऐसे वे एक आत्मा में ही केली करते हैं, यानी उसका ही एकमात्र आनंद लेते हैं। तो क्या है, वह प्रभावना है। और ये सभी गुण, यानी इन सभी गुणों के जो प्रतिपक्षी अपोजिट दोष हैं, वे ज्ञानी के जीवन नहीं होते, इसलिए उनके कर्मबंध भी नहीं होता। और इन गुणों के सद्भाव में, यानी कि उपस्थिति में, चारित्र मोह के उदयरूप शंकादि परिवर्तते तो भी, जिनको लोक में शंकादि कहते हैं, ये सब हम गुणों में अच्छे से समझ चुके कि किस प्रकार की शंका यदि उत्पन्न हो भी सकती है, किस भी प्रकार का मूर्ता आपको दिखाई दे सकती है। मूर्ता की कक्षा में तो बहुत डिटेल में समझाई ये बात है ना। और निर्विचिकित्सा आदि के गुणों में किस प्रकार की जुगुप्सा आदि, गलानी आदि आपको दिखाई दे सकती है। ऐसा होने पर भी वह चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होने के कारण, ठीक है ना, उस जीव को क्या नहीं होता? निर्जरा ही होती है, बंध नहीं होता, नवीन बंध नहीं होता, क्योंकि बंध तो प्रधानता से मिथ्यात्व के अस्तित्व में ही कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान से सब समझना, प्रधानता से, गौणता से तो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन आदि में भी है, लेकिन वहां उसकी मुख्यता नहीं है। यहाँ पे मुख्यता अनंत अनुबंधी की है। सिद्धांत में अभी जो प्रश्न था उसका उत्तर यहाँ पे, सिद्धांत में गुण स्थानों की परिपाटी में चारित्र मोह के उदय निमित्त से सम्यक दृष्टि के जो बंध कहा है,
वह भी निर्जरा रूप ही निर्जरा के समान ही समझना चाहिए। सिद्धांत में सम्यक दृष्टि के बंध कहा है कि हाँ, सिद्धांत में अनंतानुबंधी का अभाव होने पर जितनी कषाय विद्यमान रहती है उतनी कषाय अनुसार बंध भी होता है। ठीक है ना, जिसके 3 कषाय विद्यमान है उसको 3 कषाय के अनुसार बंध है, जिनके 2 कषाय विद्यमान है उनको 2 कषाय अनुसार बंध है, और जिनको 1 कषाय विद्यमान है उनको 1 कषाय के अनुसार बंध है। ठीक है ना, बंध होता है। क्या कहते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि के जैसे पूर्व में मिथ्यात्व के उदय के समय बांधा हुआ कर्म खिर जाता है, उसी प्रकार नवीन बांधा हुआ कर्म भी खिर जाता है। नवीन कौन सा? जो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन की उपस्थिति में बंधा है उसकी बात। ठीक है ना, सम्यक दृष्टि का नवीन कर्म कौन सा बंधा है? यदि चौथे गुण स्थान में तो प्रत्याख्यान आदि रूप, ठीक है ना, और अणुव्रत आदि को धारण करने के बाद प्रत्याख्यान आदि रूप, और चारित्र मुनि मोहनी दशा को हाँ दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी वाला दर्शन मोहिनी के अभाव स्वरूप है ना। और संजुलन आदि कषाय के विद्यमान होने पर, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव होने पर मुनि अवस्था में होने वाला जो बंध है वह कैसा है? निर्जरा को ही प्राप्त हो जाने वाला है, स्थायी नहीं है, बहुत लंबे समय तक रहने वाला नहीं है, और मूल बात क्या है कि संसार का कारण नहीं है। मूल बात यह है, मिथ्यात्व संसार का कारण है और अन्य जो है वे संसार का कारण नहीं है। मूल बात ये। तो बांधा हुआ कर्म खिर जाता है, उसी प्रकार नवीन बांधा हुआ कर्म भी खिर जाता है। उसके उस कर्म के स्वामित्व का अभाव होने से, अर्थात पर पदार्थ के स्वामित्व का अभाव होने से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के स्वामित्व का अभाव होने से, यह कर्म मेरा है, मेरा उदय है आदि इस प्रकार की भाव का स्वामित्व का अभाव होने से। कहा था ना अभी, जिसको एक आत्मा उपादेय हुआ उसको अन्य सभी भाव कैसे हो गए? ऑटोमेटिकली हे हो गए। आमुख है आमुख है, ऐसा नहीं, ऐसा विचार नहीं करना पड़ेगा कि कौन से विचार को मैं उपादेय मानूं और कौन से विचार को मैं हे मानूं। ऐसा कौन सा विकल्प उपादेय है, कौन सा विकल्प हे है, ऐसा कुछ कोई बात ही नहीं है। एक आत्मा जिसको उपादेय, और उपादेय किसको है? अनुभव जिसको प्रकट हुआ है एक उसी को उपादेय है। जब तक अनुभव प्रकट नहीं हुआ है तब तक पर पदार्थी उसको उपादेय श्रद्धान की अपेक्षा से। ठीक है ना। स्वामित्व का भाव होने से आगामी बंधरूप नहीं होता किंतु निर्जरा ही है। अब ये जैसे का एक उदाहरण पढ़ लेते हैं, अभी समय हो, फिर बाकी का चर्चा हम कल करेंगे। कोई पुरुष दूसरे का द्रव्य उधार लाया हो तो उसमें उसे ममत्व बुद्धि नहीं होती। जैसे हम किसी की कोई वस्तु मांग लावे कुछ समय के लिए, आजकल तो ये प्रथा ही खत्म हो गई। प्रथा या नहीं प्रथा, चक्कर खत्म हो जाने पर, नमक खत्म हो जाने पर, या अन्य कोई पदार्थ की आवश्यकता होने पर जो पड़ोसी से मांग ले, प्रथा खत्म हो गई ना। पहले टी सेट मांग लाते थे, और क्या मांग लेते थे, ऐसे क्रोकरी, ऐसी कुछ चीज वस्तु मांग लाते थे। कोई मेहमान घर में आया हो, कुकर मांग लेते थे, है ना, भिगोना मांग लेते थे, कढ़ाई मांग लेते थे। तो किसी से आप कोई वस्तु उधार ले आए, मांग लाए, परंतु कैसा है, यह लाने पर भी, इस्तेमाल करने पर भी यह भाव विद्यमान रहता है कि मेरी नहीं, ये मेरी नहीं है, ये आमुक व्यक्ति की है और आमुक व्यक्ति को वापस देनी है। वर्तमान में उस द्रव्य से कुछ कार्य कर लेना हो तो वह करके पूर्व निश्चय अनुसार नियत समय पर उसके मालिक को दे देता है ना। नियत समय के आने तक वह द्रव्य उसके घर में पड़ा रहे तो भी उसके प्रति ममत्व ना होने से उस पुरुष को उस द्रव्य का बंधन नहीं है। ये उदाहरण दिया। ठीक है, क्यों उसका बंधन क्यों नहीं? क्योंकि उसमें ममत्व भाव नहीं है, मेरा है ऐसा भाव नहीं है, वह उसके स्वामी को दे देने के बराबर ही है। इसी प्रकार ज्ञानी द्रव्य कर्म द्रव्य को पराया मानता है, इसलिए उसे उसके प्रति ममत्व नहीं होता, अतः उसके रहते हुए भी उसे निर्जरा हुए के समान ही समझना चाहिए, ऐसा ही जानना चाहिए। ठीक। अब यह निशंका आदि आधगुण आदि भाव जो है ये हम कल पढ़ेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, जहाँ अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को।